फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ गर्ल्स के लिए। गर्ल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। एक कमेंट गर्ल्स का था कि मैम एक वीडियो प्लीज़ बनाइए कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो आज से इस वीडियो से मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ कि जितनी भी गर्ल्स की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल महिला तूफान पे ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए जितनी भी गर्ल्स मेरी वीडियो देखती हैं मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगती हो तो शेयर भी अपनी दोस्त को करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मुस्कुराते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे मिलता रहे, जिससे मुझे वीडियो इस तरह की बनाने की प्रेरणा मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने में खुशी मिले, आप लोगों से मुझे भी प्यार मिले। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जितनी भी गर्ल्स हैं आज मैं वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छी लेकर आई हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अच्छे माहौल में रहें। गर्ल्स या कोई भी बच्चा बच्ची छोटी रहती है तो उसे जैसे कपड़े पहनाया जाता है वो पहनती है, जैसे उसे रखा जाता है वो रहती है। लेकिन जब आप टीनेजर गर्ल्स बन गई हैं, बड़े हो गए हो, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह के माहौल में रहना चाहिए। तो अच्छे माहौल में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छे माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स को कॉन्फिडेंस जो है वो पहले घर के माहौल से ही आता है। अगर घर में ही गर्ल्स के नाम को जैसे बिगाड़ कर कहा जाता है या उससे अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता है, जैसे कि उसे कहने का मतलब कमज़ोर समझा जाता है घर में ही, या उसे किसी लायक नहीं समझा जाता है कि गर्ल है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, खाना बनाएगी, घर का काम करेगी और बड़ों की सेवा करेगी, संस्कारी लड़की बनेगी, फिर संस्कारी बहू बनेगी। इस तरह का सोच वाला माहौल में अगर गर्ल्स है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे इंडिया के फैमिली ऐसे भी होते हैं, बहुत फैमिली ऐसी भी है जहाँ लड़की को संस्कार सिखाया जाता है, लेकिन साथ साथ में उसको उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है, उसके गुणों को देखा जाता है कि वो किस फील्ड में काम कर सकती है और उसका क्या इंटरेस्ट है और उसको वो चीज़ अचीव करने में हेल्प किया जाता है और उसे मोटिवेट किया जाता है। तो इस तरह का अगर आपको माहौल मिल जाता है, क्योंकि आप टीनेजर्स गर्ल्स हैं तो आप अपने आप को समझ सकती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, प्रियंका चोपड़ा जो बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, तो उन्होंने बचपन में ही अपने पापा से कहा था कि पापा मेरा नेम प्लेट में नाम क्यों नहीं है, घर के जो बाहर जो गेट होता है उस पर। तो उनके पापा ने, वो केजी में पढ़ती थी तो उनका नाम प्रियंका चोपड़ा और केजी क्लास उनको आइडेंटिफाई के लिए लिखा गया था नेम प्लेट पे। तो इस तरह से गर्ल्स को भी कहीं ना कहीं सबसे पहले घर में उसको स्थान मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जब घर में गर्ल्स को रिस्पेक्ट मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प किया जाता है, तो घर में अगर वो जंग जीत ले, घर से ही कॉन्फिडेंस मिल जाए तो बाहर की दुनिया में तो वो धमाल मचा ही देगी, तोड़ फोड़ करके ही रहेगी, मतलब जीवन में आगे बढ़ ही जाएगी। तो जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, सुनेंगे, तो अपनी बेटी के कॉन्फिडेंस, गर्ल्स का कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास जो है घर से बढ़ाने की कोशिश करें। उन्हें घर में मोटिवेशन ज़रूर मिलना चाहिए, उनके काम की कद्र होनी चाहिए, उनका कद्र रिस्पेक्ट घर में होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट से कि गर्ल्स हैं तो बॉडी लैंग्वेज, तो 30% जो है वो बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, दिखाता है। जैसे कि आप गर्ल्स हैं तो बॉडी लैंग्वेज में 3 बातें आती हैं कि आप कैसे खड़ी रहती हैं, सीधे खड़ी रहती हैं, झुककर खड़ी रहती हैं कि कंधे से झुककर खड़ी रहती हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कभी भी कंधे से झुककर खड़े ना हो और हाथ को मतलब मोड़ कर मुट्ठी बांध कर ना रखें। इससे ये झलकता है कि आप
आप जो हैं वो डर रही हैं या आपकी धारणा संकुचित है, इस तरह से तो हाथ खुले होना चाहिए और आप सीधी खड़ी रहें और चले भी तो सीधे अच्छे से चले, जैसे कॉन्फिडेंट झलकता हो। तो इस तरह से दूसरी बात, चेहरे पे स्माइल हो। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो आप ऐसा झलकता है कि आप के अंदर बहुत आत्मविश्वास है, को आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये स्माइल आती कहाँ से है? ये स्माइल घर के माहौल से ही आती है। इसलिए सबसे पहले आपका घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, और अच्छा नहीं है तो आपको, अब टीनेजर हैं आप समझ गए, तो अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हर सिचुएशन में मुस्कुराने की कोशिश करनी चाहिए, बद से बदतर सिचुएशन में भी। तो ये बात आप याद रखो। अब आई कांटेक्ट मतलब होता है कि जैसे आप किसी से भी बातें कर रहे हो तो आंखों में आंखें डालकर बातें करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है और झलकता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज में ही आता है। और बहुत सारी लड़कियों का बॉडी लैंग्वेज, जैसे आंखें का झुक जाना, मतलब शर्माती हैं। तो शर्म हयात जो है वो इंडिया की देन है। हमारे देश में लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को शर्मीली होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ कॉन्फिडेंस की बात आती है तो आपको कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आँखों में जहाँ ज़रूरत हो आँखों में आँखें डालकर बात करना भी उतना ही अधिक ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार को स्वीकार मत करो। तुम एक लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, हर तरह की पाबंदियाँ लगती हैं, तो उसमें भी अपने हार को मत स्वीकार करो। और हाँ, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती हो तो छोटे लेवल से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और छोटा काम स्टार्ट करके उसे बड़ा करो। जैसे वो लक्ष्य, वो गोल सेट मत कर लो जो कभी पूरा ही ना हो। आप अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समझते हुए अपने आप को समझो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कितना साधन है, मैं कैसे अपने साधन को बढ़ा सकती हूँ। उसी सिचुएशन के अनुसार अपना गोल लक्ष्य सेट करो और उसको पाओ। और एक छोटा सा लक्ष्य पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे लक्ष्य की तैयारी करो, फिर उसे भी पाओ। इस तरह फिर आपका लक्ष्य पूरा होते चला जाएगा और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। और जो लक्ष्य मानते हैं कि जैसे कि आप डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो किए नहीं और डॉक्टर बनना चाहते हो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। उसमें पैसा भी इन्वेस्ट करना है, समय भी देना है, 4-5 साल लग जाते हैं। तो आप जो काम कर सकते हो वही काम करो, या जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से कभी हार स्वीकार मत करो और आगे बढ़ो। और किसी से अपना कंपेयर भी मत करो, क्योंकि कंपेयर करने में क्या होगा, जैसे एक मछली है वो पानी में तैर सकती है, वो हवा में नहीं उड़ सकती है। उसे अगर हवा में उड़ने के लिए उड़ाया जाए तो क्या उड़ेगी? नहीं ना। उसकी अपनी अलग क्वालिटी, तो हर गर्ल्स में, हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अपनी क्वालिटी, अपने टैलेंट को ढूंढो और उस पर काम करो और फिर उस काम में आप हार मत मानो। उस काम में हार नहीं माना जिस काम में आप परफेक्ट हो या जो काम आपका इंटरेस्ट का हो, जो काम आप कर सकती हो। 4 पॉइंट्स है कि बातूनी ग्रुप ज्वाइन करो। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं कि बोल नहीं पाती हैं, करती तो बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन बोल नहीं पाती हैं। अपने हक की बात भी नहीं बोल पाती हैं, पापा से नहीं बोल पाती हैं, मम्मी से नहीं बोल पाती हैं, और सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। मतलब आप जो दिन कहो तो दिन, रात कहो तो रात। तो ऐसी लड़कियों के साथ फिर क्या होता है, अगर अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, तो सब अच्छा कुछ होते जाता है आगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी उन पे मतलब थोपा जा सकता है डिसीजन, शादी का डिसीजन हो, करियर का डिसीजन हो, या कोई काम का, हर कोई उसे काम थमाते रहेगा। अगर ऑफिस में भी गई है, पढ़ लिख गई है, जॉब कर रही, तो वहाँ भी उसकी सिचुएशन नहीं रह जाएगी। इसलिए थोड़ा सा बातूनी ग्रुप ज्वाइन करो, सीखो, दुनिया सीखो कि और गर्ल्स कैसे रहती हैं या और लोग कैसे लाइफ में बात करते, कैसे चंट और चालाक रहते हैं। चंट और चालाक बनने के लिए बातूनी ग्रुप को ज्वाइन करो, थोड़ा सा तालमेल ज़रूर बैठाओ। तो मेरी वीडियो देखना शुरू कर दो, मैं चंट चालाक तो आपको बना ही दूंगी 100%। 5 पॉइंट से अपनी ताकत और कमजोरी का पता लगाएं। अपनी ताकत, जैसे कि आपकी ताकत, आप मछली हो कि चिड़िया हो, आप में क्या टैलेंट है, तो अपनी हर किसी में अपनी एक ताकत और कमजोरी होती है। तो आप उसका पता लगा के अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उस पर फोकस करो और अपनी कमजोरी का पता लगा के उसे दूर करने की कोशिश करो। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट है कि गलती करने से, फेल होने से मत डरो, क्योंकि कोई कुछ करता है तभी तो फेल होता है।
कोई पढ़ाई करते हो तो फेल होते या पास, और जो पढ़ता ही नहीं उसका क्या। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम करते हो उसमें गलती करने से या फेल होने से मत डरो, डट कर काम करो, और फेल होने के बाद क्या करोगे ये भी सोच कर चलो। पॉइंट्स है कि डर के काम में हार मत मानो। जैसे गर्ल्स हैं तो कोई काम है जिससे वो डरती हैं कि ये काम उससे नहीं हो। बहुत सारी गर्ल्स की डर अलग अलग डर होते हैं। कोई ज़्यादा बोल नहीं पाती है, बोलने में उसे डर लगता है, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है। ये बहुत सारे की प्रॉब्लम है, गर्ल्स की ही प्रॉब्लम नहीं है। या गर्ल्स हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वो डरती, बाइक चलाने से डरती हैं, स्कूटी चलाने में भी डर लगता है। तो जिस काम में आपको डर लगता है उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और बार बार करो। जैसे इंग्लिश बोलने में डर लगता है तो इंग्लिश सीखो, लर्न करो और बार बार अभ्यास करो। प्रैक्टिस और अभ्यास से ही हम अपने जीवन में सीखते हैं और बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसका अभ्यास से ही उसे परफेक्ट बनाता है। तो इसलिए ये चीज़ सोचना भी बहुत ज़रूरी है और अभ्यास करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। और डर, जो जिस काम में डर लगता है उसे पीछे मत हटो, उसी काम को बार बार करके अपने डर को मतलब काबू में करो। अपनी काबिलियत जानो, दूसरे से तुलना मत करो कि वो कैटरीना कैफ है, वो देखने में बहुत स्मार्ट है, क्या स्लिम बॉडी है, क्या गोरी है, क्या लंबी है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो आप जैसी हैं आप अपने पे फोकस करो, उस पर मेहनत करो, क्योंकि दूसरों को देखने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप खुद स्वस्थ लाइफ, अच्छी जीवन जीना चाहती हो, स्लिम होना चाहती हो, तो उस पर फोकस करो कि आपको क्या खाना है, मॉर्निंग वॉक कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे डेली रूटीन में क्या करना है, कैसे क्या करना है, मतलब हर चीज़ को शेड्यूल करके और अपने पे फोकस करो, अपने आप पे मेहनत करो। दूसरे को देखकर तुलना कंपेयर करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 8 पॉइंट्स है कि काम करना जो है वो मतलब कि समय से काम करें। कोई भी गर्ल्स में ये क्वालिटी होती है कि वो समय से काम करती है। अगर आपको मतलब कहीं पहुंचना भी है तो समय से पहुंच जाए, समय की कद्र करें। इससे क्या होगा कि आपकी कद्र होगी और आप उस माहौल में, वैसे माहौल में रहें जहां काम करने की फ्रीडम हो और जहां समय के पाबंद हो, थोड़ा सा अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन, अनुशासन भी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, खासकर गर्ल्स कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती है, तो आप जैसे काम करने की फ्रीडम, तो आपको अच्छे माहौल तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ में आप समय से काम करने की हैबिट भी आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है ड्रेसिंग सेंस और फिजिकली फिटनेस। ड्रेसिंग सेंस की कब, कहाँ, किस माहौल में, सिचुएशन में क्या पहनना है, तो ये होता है ड्रेसिंग सेंस, जो आपको मतलब एक्टिव बनाती है और बुद्धिमान बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है कि हाँ इसके पास सेंस है कि जैसे पार्टी वियर, आपको पार्टी में कैसे जाना है, घर में कैसे रहना है, ऑफिस में कैसे जाना है। तो ड्रेसिंग सेंस आपके पास ज़बरदस्त होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए। इस पे आपको, खास गर्ल्स हैं या बॉयज़, किसी को भी मतलब फिजिकली फिटनेस पे तो ध्यान देना ही चाहिए कि आप ना ज़्यादा मोटी रहे, ना ज़्यादा पतली रहे, फिट रहे, फिट एंड फाइन रहें। अगर हेल्दी है, मोटी भी, तो कोई बात नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, चेहरे पे पानी होनी चाहिए, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, रौनक होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने आप का आप ध्यान दें, केयर करें। और एक बात है 10 पॉइंट्स है कि छोटे लेवल से काम करो और आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप छोटे लेवल से काम करो। जैसे कि हमें अपना हेल्थ ठीक करना है तो हम अगर मॉर्निंग वॉक 1 घंटा रख लेते हैं, जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो अब स्टार्टिंग में 15 मिनट रखो, 5 ही मिनट रखो। अब वो 5 मिनट 15 मिनट अगर आप साल भर करते हो तो कितना ज़्यादा हो जाता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 365 डेज़ में। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ हो जाती है। और पहले 1 घंटा रख लें, फिर हम बोर हो जाए उस काम को, फिर दोबारा दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक जा ही ना, तो फिर इससे क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। इसलिए छोटे लेवल से काम करके लाइफ में आगे बढ़ो और अपने छोटे लेवल से जो भी वीकनेस हो उस पर काम करके आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कमेंट जरूर करें। मैं वो नेक्स्ट वीडियो भी कॉन्फिडेंस पे ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पे जितना भी मैं बताऊँ मुझे कम ही लगता है। धन्यवाद।